आखिरकार वही हुआ जिसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 7th क्लास के अपने सिलेबस से मुगल काल और सल्तनत काल के चैप्टर को हटा दिया है। इनकी जगहों पर भारतीय राजवंश, महाकुंभ, देश की पवित्र नदियां और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी योजनाओं के बारे में बच्चे पढ़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये चेंजेस सिलेबस के पहले हिस्से का है। दूसरे पार्ट के बारे में अपडेट आने वाले महीनों में जारी किया जाएगा। सिलेबस में एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नाम के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें प्राचीन भारतीय राजवंशों में मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन राजवंश को शामिल किया गया है। बदले हुए सिलेबस में बच्चे 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा, शक्ति पीठों, नदी संगम, पर्वत और वन जैसे पवित्र स्थानों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ मेले के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस बार प्रयागराज में हुए महाकुंभ में कितने ऐसे रिकॉर्ड्स बने जिस पर विदेशों में रिसर्च किए जा रहे हैं। सनातन की शक्ति को जानने और देखने के लिए महाकुंभ में बड़ी बड़ी हस्तियां, यहां तक कि विदेशी नागरिक भी पहुंचे थे, जो अब बच्चे किताबों के जरिए और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बता दें आपको 2022-23 में कोविड-19 के दौरान सिलेबस रेशनलाइजेशन के तहत तुगलक, खिलजी, ममलूक, लोदी और मुगल बादशाहों की उपलब्धियों को पहले ही सिलेबस से हटाया जा चुका है। जाहिर है एनसीईआरटी की तरफ से किए गए इस बदलाव का उद्देश्य है इससे छात्रों को भारत की प्राचीन विरासत को समझने और सांस्कृतिक महत्व को जानने का मौका मिलेगा। दरअसल सालों से ये मांग की जा रही थी कि किताबों में हिंदू राजाओं के बारे में भी बताया जाए, जिन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने कभी ना तो जगह दी, न ही उनके बारे में कुछ लिखा ही। बार बार अकबर, खिलजी और औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांताओं के बारे में ही बताया गया। इन मुगल आक्रांताओं की तारीफ में ही किताबें भरी गईं। उन्हें दयावान और महान बनाकर इन्हें हीरो के रूप में इतिहासकारों ने दिखाया। जो काम कभी इन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं किया, उनके धार्मिक स्थलों के लिए नहीं किया, उसके बारे में बार बार झूठ ही लिखा गया। जनवरी 2021 में ऐसी ही एक बहस छिड़ी थी, जिसमें 12वीं की हिस्ट्री बुक में थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में मुगल शासकों शाहजहां और औरंगजेब की तरफ से युद्ध के दौरान मंदिरों को ढहाए जाने और बाद में उसकी मरम्मत कराए जाने का जिक्र है। इस संबंध में शिवांग वर्मा ने एनसीईआरटी से आरटीआई के जरिए कुछ जानकारी मांगी थी। हिस्ट्री पार्ट 2 के पेज 234 पर दूसरे पैरा में दी गई जानकारी का सोर्स पूछा गया था। इस संबंध में एजुकेशन फील्ड से जुड़ी डॉक्टर इंदु विश्वनाथन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स में आधारहीन और झूठा इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा था? इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है कि हर बार इतिहासकारों द्वारा सिर्फ झूठ ही बताया गया है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल क्लास 7 की हिस्ट्री की किताब में एक चैप्टर द मुगल एम्पायर में मिलता है। इसमें बताया गया है कि किन्नरों को मुगल साम्राज्य में विशेष पद दिए गए थे, जबकि अगर इतिहास को देखें तो ये बिल्कुल विपरीत है। मुगल काल में किन्नरों की हालत बहुत दयनीय थी। मुगल सेना किसी दूसरे धर्म की सेनाओं से युद्ध करती तो जीत के बाद हारे हुए सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था। ये सारी बातें इतिहासकार के इस लाल की द मुगल हरम नाम की किताब में लिखी हुई है, जो कि मुगलों के काले सच को उजागर करती है। ऐसे में एनसीईआरटी की किताबों पर बार बार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि किताबों में अधूरा सच क्यों रखा गया, जिससे मुगलों का एक तरफा महिमा मंडन हो। जाहिर है एनसीईआरटी की इस पहल से अब भारत के फर्जी इतिहास और झूठे तथ्यों को साफ कर देश के बच्चे भारत के वास्तविक इतिहास से परिचित होंगे, अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म की जड़ों के बारे में जानेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।